अच्छा जी, यहाँ पे अब आप अपने क्या कहते हैं उसके बाद आपके जो टेक्स्ट है आप उसको अब जैसे मैंने टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये एक सिंगल कॉलम के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। इसे आप 2 कॉलम्स के अंदर, 3 कॉलम्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपकी ये स्लाइड थी, ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे कंपैरिज़न की, यहाँ पे ये आ गई। कंपैरिज़न की जैसे स्लाइड थी, सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर आप अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम्स के अंदर लिखना चाहते हैं, तो जब भी आप यहाँ से कोई नेक्स्ट आप जो भी राइट करेंगे, तो वो एक यहाँ पे जब टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे आ रहा है, लास्ट में जहाँ से ख़त्म हो के फिर दोबारा यहाँ से एक नए कॉलम के अंदर लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने जो टेक्स्ट है उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स के अंदर, 3 कॉलम्स के अंदर। मोर कॉलम्स अगर आप रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। टेक्स्ट फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे पास हॉरिजेंटल आ रहा है, ठीक है, हम अपने कॉलम्स को एडजस्ट कर लें। टेक्स्ट जो अभी मेरे पास आ रहा है वो हॉरिजेंटल आ रहा है, आप इसको चाहते हैं नहीं ये रोटेट हो जाए 90 डिग्री के ऊपर या 270 डिग्री के ऊपर, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अब ये सारे का सारा टेक्स्ट रोटेट हो गया 90 डिग्री के ऊपर चला गया। अब जो भी मैं टेक्स्ट न्यू लिखूंगा तो वो हमेशा इसी तरह से लिखने होगा, ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को अगर रखना चाहते हैं तो कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो आप इस तरह से देना चाहते हैं, वैसे ये मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अच्छा, रोटेट 270 डिग्री पे आप रखेंगे तो ये लेफ़्ट से आपको शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्टैक्ड है, स्टैक के अंदर आपका जो सिंगल वर्ड है वो थोड़ा-सा इस तरह इस फॉर्म के अंदर आपको नज़र आएगा। मोर ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें तो ये आपके पास ऑप्शन राइट पे आ रही है कि फॉर्मेट शेप, आप यहाँ से अपनी लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एडजस्ट करके, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन ये एडजस्ट करके सारी चीज़ें आप इसको अपना टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपकी आर्ट है या ड्राइंग है। आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो किसी तरफ आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, ठीक है, या शो करना चाहते हैं कि यार ये इंफॉर्मेशन इस तरह से है, या इमेजेस आप बनाते हैं उसके साथ आपको फॉर एग्जांपल अक्सर जो है उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है इमेजेस के साथ, या जो भी आप कह लें फिगर्स वगैरह कह लें, तो उनको किस तरह से आपने यूज़ करना, उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। ड्राइंग के अंदर आप जब देखेंगे आपके सबसे पहले आपके पास लाइन है, एरो है, ठीक है जी, रेक्टेंगल है, ओवल शेप, आप ये सारी चीज़ें, मैं लेट्स सपोज ओवल एक ड्रा कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं वो दे सकता हूँ, ठीक है जी। ये डिफरेंट पर्पस हैं, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास शेप हैं। अब जैसे ये एरो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक क्या कहते हैं आपने कोई वर्ड लिखा, उसके साथ कोई उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने देना चाहिए तो आप इस एरो हेड को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उनके क्विक स्टाइल, आपके टेक्स्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, जो आप जो भी आप शेप ड्रा कर रहे हैं उसकी वो कलर या उसका इमेज किस तरह से, थीम किस तरह से बेसिकली होना चाहिए, आप वो रख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी उसका स्टाइल है वो एडजस्ट कर सकते हैं। शेप, कलर शेप का किस तरह से होना चाहिए, आउटलाइन उसकी किस तरह से होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो आप चेंज करते जाएँगे आपको सब कुछ समझ आता जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद शेप का इफ़ेक्ट किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे हम इसको एक को ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, आप सब ऑप्शंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको एज अ 3D भी आप
ड्रा करके शो कर सकते हैं, या कहीं पे आपने प्रेजेंट करें या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो इस तरह की अगर आपने चीज़ों को या अपने क्या कहते हैं टेक्स्ट को इस तरह से अगर आपने बनाया है, तो वो एक अच्छा व्यू जाता है और एक ज़बरदस्त आपको क्या कहते हैं, ये जब चीज़ें यूज़ करते हैं तो दूसरे को भी अच्छी तरह से समझ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका टेक्स्ट दूसरे के लिए एक तो रीड करना आसान होता है, और दूसरा दूसरा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेता है। अगर आपने डिफरेंट शेप्स को यूज़ किया हुआ है अपने टेक्स्ट के अंदर, तो आपके एक क्या कहते हैं पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आप यूटिलाइज़ किया करें, इन चीज़ों को आप साथ साथ देखा करें। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट कहीं पे कुछ फाइंड करना है, तो लेट्स सपोज एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डॉग, तो यहाँ पे आप देख लें जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको ये सर्च करके दे देगा। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट किसी लोकेशन पे अगर वो पड़ा है, वो भी आपको उठा के दे देगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रिप्लेस, फिर वही रिप्लेस सेम लाइक जैसे हमें उस वर्ड के अंदर हमने किया था। अब जैसे इस डॉग को, डॉग से मेरे पास जो वर्ड आ रहा है डॉग, उसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ लेट्स सपोज हैन के साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो अब मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, फाइंड, क्लोज, रिप्लेस। रिप्लेस जब करूँगा तो अभी जो मेरे पास ये करंट सिलेक्टेड एरिया है, इसी को ही वो रिप्लेस कर देगा। अदरवाइज़ अगर रिप्लेस करूँगा तो जहाँ जहाँ पे भी मेरे पास अब ये ऑप्शन आपको दे रहा है कि पावर पॉइंट के अंदर 14 दफ़ा रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है जी, क्योंकि जहाँ पे डॉग आ रहा था उसको रिप्लेस करके हैन कर दिया। तो इससे आप ओके करेंगे तो अब आप सारा देख सकते हैं, जहाँ पे आपके पास ये डॉग था उसको हैंग कर दिए। ये आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल, ये आपके पास ऑप्शन है। इसको अगर आप ये थोड़ा सा वैसे अगर आप इसको कर्सर के थ्रू या अपने माउस के थ्रू भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, जो एरिया आपको सिलेक्टेड चाहिए वो आप सारा यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब जैसे लेट्स सपोज इसको हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सॉरी यहाँ पे आ गए, तो ये ऑब्जेक्ट्स कोई अगर इसके अंदर पड़े हैं उनको भी सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी। सिलेक्शन पैनल, ये क्या है जी, इसको तो यहाँ पे आप अपने कर्सर के थ्रू, माउस के थ्रू भी सिलेक्शन इनकी कर सकते हैं, या फिर जो एरिया आपको सिलेक्टेड चाहिए वो आप माउस के थ्रू आप आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके सिलेक्शन सेलेक्ट ऑल की भी कर सकते हैं। अभी हमने सेलेक्ट ऑल किया तो ये सारे जितना भी जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स थे इन सबको उसने सेलेक्ट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमने होम बटन के ऊपर डिस्कशन की है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और क्या कहते हैं, ये बेसिकली एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होम जो रिबन है, होम जो बटन है हमारे पास, वो बेसिकली आपका जो जितना भी टेक्स्ट से रिलेटेड काम है, या इसकी एडिटिंग है, या टेक्स्ट की जो एडजस्टमेंट है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, बेसिकली होम के अंदर हम रहते हुए उस सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, इसके अंदर आपका टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, इसके अंदर कौन-कौन सी इमेजेस आप रखना चाहते हैं, सॉरी आप फिगर्स ड्रा करना चाहते हैं, या जो आपके यहाँ पे ऊपर ड्राइंग के आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, इन सब चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इंसर्ट डिज़ाइन और ट्रांजिशन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट बटन से रिलेटेड, पावर पॉइंट के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उससे रिलेटेड आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फ़ाइल
और होम के अंदर जो कुछ हमने देखा था कि किस तरह से हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह हम किस तरह से एडजस्टमेंट उनकी कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो हमारी इससे रिलेटेड थी। इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट के अंदर जो हमारे पास टेबल्स हैं, डिफरेंट पिक्चर्स किस तरह से लेके आते हैं आप अपनी पावर पॉइंट के अंदर, आप डिफरेंट शेप्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के ऊपर लिंक कैसे डाल सकते हैं, हेडर फुटर को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। ये सारे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़बरदस्त एक क्या कहते हैं इसके ऊपर वीडियो बनने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंसर्ट बटन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसका पर्पस देख लेंगे, ये पावर पॉइंट के अंदर इसका पर्पस क्या है। आपने अपने अगर कंटेंट के या अपने टेक्स्ट के अंदर पिक्चर लेके आनी है, ठीक है जी, या टेबल वगैरह ऐड करने हैं, या डिफरेंट टाइप्स के आपने चार्ट वगैरह जो आप डिफरेंट डेटा के ऊपर बनाते हो, ठीक है जी, या आपने कोई लिंक वगैरह डालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंसर्ट के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है जी। हेडर फुटर भी आपके पास आ जाता है, डेट एंड टाइम भी आप इसी से ही इंसर्ट के थ्रू ही आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई इक्वेशन वगैरह है उनके कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस है, फिज़िक्स से रिलेटेड कोई अगर इक्वेशंस हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करनी है, प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करनी है, तो आप इस इंसर्ट बटन को यूज़ करेंगे। अब डिफरेंट टाइप्स के सैम्पल्स होते हैं, वो भी आपको यहीं से मिलेंगे। फिर आपने कोई प्रेजेंटेशन के दौरान या डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपनी कोई वीडियो या ऑडियो कोई ऐड करनी है, तो वो भी आपकी इंसर्ट बटन से ही होगी। और एक सबसे मज़े का एक इसके अंदर जो फीचर है इंसर्ट के अंदर, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन अगर कोई तैयार कर रहे हैं, या फिर कोई एक क्या कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो कि आपको डिफरेंट कोई लेक्चर अगर बना रहा है या कोई अपनी वीडियो कोई रेडी कर रहा है, तो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू भी वो अपना डॉक्यूमेंट या अपने जो भी टेक्स्ट है उसको रिकॉर्डिंग उसकी कर सकता है। तो ये एक ज़बरदस्त फीचर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे आपके पास जो लेफ़्ट पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, वो है न्यू स्लाइड, ठीक है जी, स्लाइड्स किससे रिलेटेड है। ये ही स्लाइड्स आपको होम बटन के अंदर भी मिल रही थी। तो इनके अंदर भी सेम वही फीचर्स हैं कि अगर आपको जिस तरह की आपको स्लाइड चाहिए वो आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड चाहिए, सेक्शन हेडर चाहिए, टू कंटेंट स्लाइड चाहिए, या फिर कंपैरिजन स्लाइड, या सिर्फ टाइटल, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है जी। तो आप इनमें से कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ, अभी जो मेरे पास स्लाइड ओपन थी उसके बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड ओपन की वो टाइटल स्लाइड मुझे ओपन करके दे दी, ठीक है जी। हम यहाँ पे एक और स्लाइड ले आते हैं कंटेंट की, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टेबल की। टेबल्स आपके यहाँ पे दो तरह से ऐड हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे आपके पास इस पेज के ऊपर आपको ये आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे आइकन जो जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली इस इंसर्ट से ही रिलेटेड है। ये है एक टेबल, चार्ट, ठीक है जी, स्मार्ट चार्ट, ग्राफिक्स वगैरह, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर या इंसर्ट वीडियो आपने कोई ऐड करनी है, तो ये सारा कुछ आपको यहीं पे मिल रहा है। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ इस रिबन के ऊपर भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन हम बात करें टेबल की, तो टेबल आप दो तरह से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर जो स्लाइड के ऊपर मुझे ऑप्शन मिल रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे वो मुझसे नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ पूछ रहा है। जितने आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स और जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए आप वो इंटर कर दें। यहाँ पे उसने खुद 5/2 का एक 5 कॉलम्स और 2 रोज़ उसने एक या 2/5 आप कह लें, इस तरह से, ठीक है। ये एक खुद ही नंबरिंग उसने एडजस्ट की हुई है, तो इसको ओके करता हूँ, तो मेरे पास एक 2/5 का एक मेरे पास टेबल आ गया है। इसको आप अब डिज़ाइन के ऊपर ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है, जिस तरह का मर्ज़ी है आप इसे डिज़ाइन रखना चाहते हैं, लेआउट जैसा इसका आप रखना चाहते हैं, शेडिंग कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप फिर जब इसको यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं जो चेंज करता जा रहा हूँ, तो ये कलर
एक रो का चेंज कर रहा है, ठीक है जी। फिर इसकी जो विड्थ है या जो इसके कलर, लाइन के कलर हैं, वो सारे यहीं से एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किस तरह से टेबल होंगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे हम इसके नीचे लेके आते हैं। न्यू स्लाइड के ऊपर, ताकि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कोई लेट्स सपोज टेबल अगर यहाँ से लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम जैसे MS वर्ड के अंदर आप लोग करते हो कि 4x4 का है, 3x3 का है, जो आपको टेबल चाहिए वो आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन फिर वही आ रहा है जैसे आपका इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से अभी हमने किया है। अच्छा, उसके बाद आप ड्रॉ टेबल, ठीक है जी, ये पेंसिल के थ्रू यहाँ पे एक इस तरह से टेबल को भी आप ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पिक्चर्स का, ठीक है जी, कि अगर आपने कोई आपके पास इमेज के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो आप इस पिक्चर आइकन को भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे वीडियो एक पिक्चर का यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। अगर इस पिक्चर के आइकन को आप यूज़ करते हैं, तो आपको दो तरह की आपको एक पिक्चर जो आपने अपनी ड्राइव के ऊपर रखी हुई है, और दूसरा आपने वो इमेज जो आप वेब से लेके आना चाहते हो, इंटरनेट से लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए ऑनलाइन पिक्चर्स को यूज़ किया जाएगा। अब मैं पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ, तो वो क्या करेगा कि मुझे गूगल मेरी जो मेरी हार्ड डिस्क है, या मेरे पास जो ऑलरेडी क्या कहते हैं मेमोरी मेरी जो अपने लैपटॉप की है, वहाँ से पिक्चर को लेके आएगा। और अगर मैं ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, तो वो मुझे ऑप्शन देगा कि जी यहाँ से आप अब मेरे पास ये बिंग इमेज सर्च इंजन है इसको वो कह रहे हैं कि यहाँ से आप कोई इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ से सर्च करके लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्क्रीनशॉट एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट के लिए आप कोई स्क्रीनशॉट लेके आना चाहते हैं, तो जब आप स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग, तो आपको ये एक यहाँ से कहेगा कि जी जो आपको मर्ज़ी है आपने इमेज जो आपने डालना चाहते हैं वो डालें। वो किस तरह से, अब यहाँ से आपको अ, कुछ एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अब जैसे ही मैंने वो देखें एरिया सेलेक्ट किया, ठहरे आपको अब समझ नहीं आई होगी, दोबारा से कर लेते हैं स्क्रीन क्लिपिंग। अब मैं लेट्स सपोज जो मेरे पास ये जितने आइकन हैं ये सारे, मैं इन सब की इमेज लेना चाहता हूँ, तो मैं इस सारे एरिया को सिलेक्ट करूँगा, और जब आप लीव करेंगे तो ये एक इमेज पिक्चर बना के आपको क्या कहते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ले आएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट फ़ोटो एल्बम, आप लेट्स सपोज आपके पीसी के ऊपर कोई इस तरह की ड्राइव पड़ी हुई है, मल्टीपल इमेजेस पड़ी हुई हैं, अगर वो लेके आना चाहते हैं, तो आप इस फाइल डिस्क यहाँ से एल्बम कंटेंट्स को यूज़ करते हुए या फ़ोटो एल्बम को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल इमेजेस लेके आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं शेप्स। ये शेप्स आपको यहाँ पे क्या कहते हैं होम बटन के ऊपर भी यहाँ पे मिल रही थी, तो यहाँ पे भी इंसर्ट के अंदर भी आपको ये डिफरेंट शेप्स हैं। यहाँ पे थोड़ा वैरायटी ज़्यादा है, यहाँ से आप इसको वहाँ पे होम के ऊपर जो रिसेंटली आप यूज़ कर रहे थे वही आ रही हैं, और यहाँ पे मल्टीपल आपको अब दिखाई दे रही हैं। आपके पास डिफरेंट फेसेस भी आ रहे हैं, ठीक है जी। डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइन इमेजेस आ रही हैं, या एरो वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको जो मर्ज़ी है आप सर्च कर सकते हैं, और इनको एरो वगैरह या इक्वेशन शेप वगैरह, फ्लो चार्ट्स टाइप, ये जो आपको मर्ज़ी है आप पसंद करते हैं, या जो आपको रिक्वायर्ड है आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके आ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं